नमस्कार, हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 या आर्टिकल 23 की, जो बात करता है मनुष्यों में तस्करी, ज़्यादातर महिलाओं की तस्करी होती है, और दूसरा कि फोर्स्ड लेबर मतलब किसी व्यक्ति को भी बिना उसकी इच्छा के और जो मिनिमम या न्यूनतम वेजेस हैं उनसे कम पगार पर किसी व्यक्ति से काम नहीं कराने का संवैधानिक अधिकार। लेकिन कुछ पंक्तियों से आज की हमारी बातचीत को शुरू करते हैं। श्रम की गाथा तो बहुत बड़ी है, इनके इरादों की कुतुब मीनार आज भी खड़ी है। ताजमहल की चमक क्या संगमरमरी पत्थरों से है? नहीं, ये मजदूरों के खुरदुरों हाथों से है। मजदूरों की मेहनत यदि रंग न लाती तो शाहजहां की ख्वाहिश भी अधूरी रह जाती। लेकिन कोविड के समय हमने देखा कि एक बहुत बड़ा तबका जिसमें मजदूर भी थे, उन्होंने शहर से पलायन किया, और हमने काफ़ी सारे विजुअल्स देखे कि पैदल अपने बच्चों को अपने कंधों पर रखकर महिलाओं के साथ बिना किसी सामान के एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। लेकिन एक सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि क्या शहर में रह रहे मजदूर इतना पैसा भी नहीं कमा पाते कि वो एक टिकट करा के अपने गांव वापस लौट पाएं? क्या उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इतनी ख़राब है कि उन्हें पैदल चल के हज़ारों किलोमीटर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ता है? ये सवाल क्यों ज़रूरी है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्टिकल 23 के अंदर ये संवैधानिक प्रोटेक्शन या प्रावधान दिया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति से एक न्यूनतम वेजेस के नीचे काम कराना गैर संवैधानिक है, जिसे हम फोर्स्ड लेबर भी मानेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसके अनुसार भारत में हर व्यक्ति को काम करने पर कम से कम एक मिनिमम वेज दिया जाना ज़रूरी है। लेकिन आज भी ये मिनिमम वेजेस की गारंटी के बावजूद, आर्टिकल 23 की संवैधानिक प्रोटेक्शन के बावजूद क्यों ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा तबका एक मिनिमम वेज भी पाने का अधिकार नहीं रखता? एक दूसरा सवाल देखिए, सन 2019 में नेशनल क्राइम एंड रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट आई जिसमें एक और आंकड़ा चौंकाने वाला था। इसकी 2019 रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार लगभग 2088 केसेस, लगभग मान लीजिए 2100 ट्रैफिकिंग केसेस इंडियन पीनल कोड में जो है वो केसेस सामने आए। ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन तस्करी, इंसानों को गैरकानूनी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह बेचना। तो इंसानों में बेच खरीद का मामला, इसे हम ट्रैफिकिंग कहते हैं। और ये जो इंडियन पीनल कोड है हमारा, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रोविजंस हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी और को बेचते हुए खरीदते हुए पाता है तो उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस के अनुसार क्रिमिनल केस चल सकता है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े बता रही हूँ, लेकिन समस्या इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इनफैक्ट ये जो केसेस सामने आए ये 2018 के फिगर से ज़्यादा थे। 2018 में जो ऑफिशियल फिगर था वो था 1830 ट्रैफिकिंग केसेस। 2014 की एक दसरा रिपोर्ट है और उसके अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन विमेन, मतलब 1 करोड़ से अधिक महिलाएं सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। इस आंकड़े में से लगभग 40% महिलाएं या तो बच्चियां हैं या 18 साल से उनकी उम्र कम है। इसमें से 50% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, और इनमें से मैक्सिमम महिलाएं जो हैं उनकी आर्थिक जिसे कंडीशन कहा जाए या उन्हें इनकम पर डे के हिसाब से देखा जाए तो $1 से कम पर डे वो कमाती हैं। तो सवाल ये है कि इस परिप्रेक्ष्य में भारत के इस संविधान के इस पर्टिकुलर अनुच्छेद आर्टिकल 23 को कैसा देखा जाए। हमेशा की तरह आइए जल्दी से पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 23 या अनुच्छेद 23 की भाषा को, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स हैं और संसद ने क्या अलग अलग कानूनों को बनाया है इस संवैधानिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 23 रीड्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब मनुष्यों की तस्करी और फोर्स लेबर को
प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल। इसके दो क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 रीड्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर, उसको कुछ लोग बेगार भी पढ़ते हैं, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। देखिए, इसमें 3 शब्दों पे आपका ध्यान चाहूंगी। पहला, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्यों की किसी भी प्रकार से तस्करी। इसमें ह्यूमन बींग्स शब्द का उपयोग हुआ है, तो यदि बच्चों की, वो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, नौजवान हों या कोई भी व्यक्ति जिसकी तस्करी की जा रही है, उसे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स हम कहेंगे। दूसरा, बेगार या बेगर, इसको एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि BEGGAR, बेगर से हम कई बार इसे कंफ्यूज कर देते हैं। बेगर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो रास्ते पर भीख मांग रहा है। हम यहाँ बेगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। BEGAR या बेगार। बेगार मतलब एक ऐसा समय था भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और बहुत सारे ज़मींदार जो एकदम गरीब लोग हैं, उनका इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे कि मानिएगा वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो अपना सामान उठवाने के लिए इन लोगों का प्रयोग किया जाता था और इतने फिजिकल लेबर के बाद भी उन्हें कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता था। तो बेगार मतलब वो प्रथा या वो लोग जिन्हें बिना किसी पैसे के काम करवाया जाए। और क्योंकि ये शब्द यूज होता था कस्टम में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस शब्द को वैसा का वैसा ही आर्टिकल 23 में यूज कर दिया गया। और जो तीसरा शब्द है क्लॉज 1 में, जिस पे आपका ध्यान चाहूंगी, वो है फोर्स्ड लेबर। ये तीनों ही चीज जो है, यदि कोई प्रैक्टिस करता है तो आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 1 कहता है दैट इट शुड बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, मतलब कानून के मुताबिक उसका पनिशमेंट तय किया जाएगा। अब पहली बात तो ये कि जो शब्द फोर्स्ड लेबर है, इसे संविधान में या कहीं पर और डिफाइन नहीं किया गया है। तो फोर्स्ड लेबर को कैसा समझा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1982 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, सरकार ने जो मिनिमम वेजेस या न्यूनतम आय तय करी है, यदि कोई व्यक्ति से आप काम कराते हैं और उसे उसके मिनिमम वेजेस नहीं देते हैं, तो वो सारे केसेस जो हैं वो फोर्स लेबर की डेफिनेशन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि मामला बड़ा सिंपल है, कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के काम नहीं करना चाहता। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी और को एम्प्लॉय करता है और कहता है कि भाई हम इसे न्यूनतम वेजेस क्यों दें, हमारा उसका तो मन ही नहीं है, फलाना ढिकाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि कंपल्शन के अनुसार, उसके काम के अनुसार मिनिमम वेजेस नहीं पे किए जाते हैं, तो वो फोर्स लेबर की डेफिनेशन में आएगा। और इसी के चलते आर्टिकल 23 के अंतर्गत अलग अलग कानूनों को संसद ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 में आया। बॉन्डेड लेबर का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं था, आज भी नहीं है, और जो बड़े किसान थे, तो यदि आप किसी की खेती पर काम कर रहे हैं एक मजदूर के तौर पर, तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप काम करते जाइए और आपके ऊपर आपको कुछ पैसा दे दिया और आपके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया गया कि आपको अब सैलरी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वेजेस नहीं मिलेंगे, आपको लगभग बहुत लंबे समय के लिए, कई बार जिसे कहा जाए जनरेशन्स के लिए, एक ही व्यक्ति के पास काम करना पड़ता है। तो ये बॉन्डेड लेबर की प्रथा को मिटाने के लिए और आर्टिकल 23 की कॉन्स्टिट्यूशनल मंशा को देखते हुए संसद ने बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट लेकर आए 1976 में। इसी प्रकार से एक और कानून को लाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। मतलब कई लोग जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाते हैं और यदि वो फोर्स्ड लेबर है तो वो फोर्स्ड लेबर की डेफिनेशन में आता है। और जैसे कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, आर्टिकल 24 बच्चों के अधिकारों पर, कि बच्चों को गलत तरीके से काम ना करवाया जाए, उसके लिए आर्टिकल 24 स्पेशल कानून है, उस पर डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो है, इसे कहीं ना कहीं फोर्स लेबर के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ा जा सकता है। अब इसका जल्दी से आइए आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट रीड्स, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। मतलब सरकार यदि कल कहे कि लोगों को, और वो एक कैटेगरी प्रोवाइड कर सकती है या इसे ओपन रख सकती है कि फला फला लोगों को कंपल्सरीली
सरकार के कुछ काम को करना पड़ेगा। मानिएगा एक गांव में कोई एक रोड बन रहा है और सरकार कहे कि जो गांव वाले हैं उनको 5-5 घंटा कम से कम इस रोड बनाने में मदद करनी पड़ेगी, तो ये कंपलसरी जो है काम करवाना ये सरकार नहीं कर सकती। यू कैन नॉट इम्पोज अ कंपलसरी सर्विस ऑन पीपल इवन इफ इट इज फॉर पब्लिक पर्पस। मतलब सरकार कहे कि हमारे हित के लिए नहीं है, जनहित के लिए है, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती। और यदि सरकार लोगों को चुनती है काम करने के लिए, तो फिर उनके ऊपर रिलीजन्स, रेस, कास्ट, क्लास या इन किसी ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये भी कि फॉर एग्जांपल आज यदि सरकार कहे कि फला जाति के लोग या फला धर्म के लोग, उनको इतना समय देना पड़ेगा, इतना काम करना ही पड़ेगा और हम उन्हें वेजेस भी नहीं देंगे, ये नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 को कैसे इंटरप्रेट किया है, इसको कुछ उदाहरणों के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया। इसमें सरकार ने ये कहा कि भाई फैमिन रिलीफ एक्ट है, बहुत सारे लोगों को फैमिन के द्वारा स्टारवेशन हो रहा था। फैमिन मतलब खाने की कमी, और उसके कारण काफ़ी लोगों की मौत हो रही थी। तो सरकार ने कहा कि भाई हम कुछ जो है प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और इन लोगों को हमारे लिए काम करना पड़ेगा और उनको जो तनख्वाह दी जाएगी वो मिनिमम वेजेस से कम है, क्योंकि ये एरिया में फैमिन है, इतनी भुखमरी है, तो हम कम पैसे पर लोगों को एंगेज करना चाहते हैं। जब ये मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्टेट्स, ऐसे राज्य या ऐसे एरियाज जहां पर फ्लड आए हों, जहां पे भुखमरी हो, जहां पे फैमिन हो या और कोई नेचुरल आपदा भी क्यों ना हो, ऐसे में भी यदि सरकार किसी व्यक्ति से या लोगों से काम करवाती है तो उन्हें मिनिमम वेजेस से कम पर नहीं रख सकती। ये मिनिमम वेजेस क्या है? देखिए, इसके लिए हमें मिनिमम वेजेस एक्ट को देखना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए मिनिमम वेजेस दिए गए हैं और भारत में ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है बातचीत का कि मिनिमम वेजेस को भी क्या रिवाइज करने की आवश्यकता है। स्वामी अग्निवेश जी अभी नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत लंबा काम जो है वो मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने के लिए किया, क्योंकि दो समस्याएं हैं। पहला तो मिनिमम वेजेस हैं क्या, दूसरा कि मिनिमम वेजेस जो हैं उनको रिवाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन रिवाइज करने के साथ साथ जो मिनिमम वेजेस अभी हैं उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। मानिए आपके यहाँ जो महिला या पुरुष घर पर काम करने के लिए आता है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए या कपड़े धोने के लिए या बच्चों को संभालने के लिए, किसी भी काम के लिए आपके घर पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो उनका भी एक मिनिमम वेज है। ये मिनिमम वेज इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली व्यतीत करना चाहे तो कम से कम उसके पास उतना पैसा तो हो कि उसका बेसिक काम जो है वो किया जा सके। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि मिनिमम वेजेस है तो या तो लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, और दूसरा जिन लोगों को जानकारी है भी वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मिनिमम वेजेस जो है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यदि हम वाइट कॉलर क्राइम्स को हटा दें या वाइट कॉलर जॉब्स को हटा दें, तो ये जो क्राइम्स एक प्रकार से हो रहे हैं एक बहुत बड़े तबके के खिलाफ कि उनको उनके काम के एवज में मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी आवश्यक है। एक दूसरा केस जल्दी से आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस केस में यह हुआ कि कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो लोग प्रिजनर्स हैं, मतलब जिनको सजा सुनाई जा चुकी है, उनसे प्रिजन में रहते हुए, जेल में रहते हुए कई बार काम करवाया जाता है। तो क्या प्रिजनर्स से काम करवाते वक्त उनको मिनिमम वेजेस देना आवश्यक है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जो अभी गिरफ्तारी में तो हैं, जेल में हैं तो, लेकिन उनके ऊपर केस अभी प्रूव नहीं हुआ है, ऐसे लोगों पर भी जो है काम करवाते समय मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो प्रिजनर्स हैं, कि जिनको सजा सुनाई जा चुकी है, उनसे यदि जेल में कुछ काम करवाया जाता है तो उसके लिए मिनिमम वेजेस नहीं देने की आवश्यक है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, इसे कहानी के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के समय पर, इंडिपेंडेंस के पहले की ये बात है, मणिपुर में कुछ ऐसे गांव थे कि जहां पे एक कस्टम चला जाता था। कस्टम ये था कि जो गांव का हेडमैन है, उसको कहते थे खुलक्पा ऑफ द विलेज। उन्हें, हर व्यक्ति को ज़रूरी था कि एक दिन का आप फ्री लेबर उनके सर्विस में प्रोवाइड करें। मतलब जो गांव का सरदार है
उसके घर पे सारे गांव वालों को एक दिन का फ्री लेबर देना जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो चैलेंज हुई कि भाई ये तो संविधान के आने के बाद और आर्टिकल 23 के आने के बाद इसको चैलेंज किया गया कि आप फ्री लेबर हमसे क्यों ले रहे हैं, गांव का जो हेडमैन है या जो जिसे कहा जाए खुलकपा है। तो ये केस था मिक्शा वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये चूंकि कस्टम है इसलिए हम इसे प्रोटेक्शन देंगे और ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव के एक बंदे ने कहा कि मैं फ्री लेबर नहीं दूंगा, मेरे ख्याल से ये मेरे संवैधानिक अधिकार का वायलेशन है। और फिर से मामला आया एक दूसरे केस में, रुवीना खाहोसोन थंकुल वर्सेस रुविनाओ सिमेराय शैलेई खुलकपा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का कोई कस्टम जो लोगों से फोर्स्ड लेबर की मांग करे उनकी इच्छा के विरुद्ध, ये सीधा सीधा आर्टिकल 23 का वायलेशन है। तो आज हमें लग सकता है कि फोर्स्ड लेबर कहाँ हो रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसे बिना पैसे दिए जो है काम करवाया जा रहा है। लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले और आज भी कई सारे एरियाज में कुछ जाति विशेष के लोगों पर आज भी इस प्रकार का बंधन है कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जा रहा है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 23 बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इच्छा के विरुद्ध और मिनिमम वेजेस से कम किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं दिया जा सकता। अब एक बात और इंटरेस्टिंग मुझे लगी आर्टिकल 23 पर जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, जब संविधान बन रहा था और अलग अलग प्रोविजंस पर बहस चल रही थी तो आर्टिकल 23 उस समय जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 था। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसमें जो अलग अलग आर्टिकल्स के नंबरिंग थे वो अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो कुछ नंबरिंग में चेंज आया। तो इस आर्टिकल 17 पे जो करंट आर्टिकल 23 है इस पर जब डिस्कशन हुआ तो सभा में एक व्यक्ति ने एक सुझाव रखा कि ये जो 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है आर्टिकल 23 में, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार और फोर्स लेबर, इनके साथ देवदासी शब्द को भी उपयोग किया जाए। आप में से शायद कुछ लोग जानेंगे कि देवदासी मतलब एक ऐसा कस्टम था कि जिसमें यंग बच्चियों को मंदिरों में सेवा के लिए भेज दिया जाता था। इसके अराउंड काफ़ी सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी है और देवदासी का क्या कल्चर है ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। लेकिन ये माना जाता था कि ये बच्चियां जो हैं फिर शादी नहीं करती थी और एक प्रकार से ईष्ट या ईश्वर की सेवा में ये लग जाती थी। तो ये देवदासी जो है कई बार बच्चियों की इच्छा के विरुद्ध किया जाता था और कई बार परिवार वाले जो है इसे बच्चियों के ऊपर थोपते थे। तो ये सजेशन आया कि देवदासी को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन फिर डिबेट के समय पर बाकी कुछ सभा के मेंबर्स ने कहा कि देवदासी को या इसके सिस्टम को तो हटाया जाना ही चाहिए, इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस ऑलरेडी लोगों के बीच में है। लेकिन देवदासी सिस्टम को एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बना के हटाया जा सकता है, उसको अलग से आर्टिकल 23 में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का विजन या उनकी लंबी सोच कि ये जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया फोर्स लेबर, ये इतना वाइड शब्द है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं आ सकती हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स ये जो शब्द है इसमें बहुत सारे जो हमारे देश में कानून हैं इमोरल ट्रैफिकिंग को लेकर, महिलाओं की ट्रैफिकिंग को लेकर, ये इसलिए बन पाए क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हुआ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन इसके बाद भी ये अलग अलग एक्ट्स हैं इंडिया में, इंडियन पीनल कोड है जो इसे प्रिवेंट करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको आंकड़े बताए, आज भी महिलाओं की इस देश में तस्करी या सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए उनका व्यापार आज भी बहुत ज़ोरों से जो है चल रहा है, प्रथा में है। और सवाल ये है कि इतने कानून होने के बाद भी किसी भी सरकार ने इसे एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया। ये संविधान का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा संविधान, जिसके द्वारा मेरी कोशिश है कि संविधान की बातें आप तक लेकर आ सकूं, वो इसलिए ज़रूरी है कि संविधान बनाने वालों ने संविधान बना दिया, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी देश के आम लोगों को संविधान के बारे में पता नहीं है। तो वो नहीं समझ पाते कि जब राजनीति में जिसे कहा जाए हेट्रेड पॉलिटिक्स होती है या धर्म के नाम पे हमें डिवाइड किया जा रहा है, तब देश के ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महिलाओं की ट्रैफिकिंग या बॉन्डेड लेबर या मिनिमम वेजेस, इन मुद्दों पर क्यों हमारी राजनीति में चर्चा नहीं होती। तो यदि आम लोग, आप और मैं, ये संविधान को समझेंगे और संवैधानिक मुद्दों को रखेंगे सामने टेबल पर, सारे पॉलिटिशियन से पूछेंगे कि इन मुद्दों पर कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है, तो शायद राजनीति में भी बदलाव आएगा और संविधान की मंशा बनाने वालों की जो मंशा है उसमें भी कहीं ना कहीं ताकत आएगी।
एक और केस आज के लिए, एक आखिरी केस जिसे जल्दी से आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये केस काफ़ी बच्चों को जो लॉ पढ़ाई करते हैं उनको क्लासेस में पढ़ाया जाता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 23 है, ये तो ठीक है, लेकिन यदि सरकार जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके बॉन्डेज से उन्हें रिलीज नहीं कर पा रही है, तो वो भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी एंड आर्टिकल 23 का वायलेशन है। मतलब कोर्ट ने एक बात कही कि आपने एक्ट तो बना दिया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, लेकिन केवल कानून बना देना काफ़ी नहीं है। ये सरकार की ड्यूटी है कि कहाँ कहाँ अलग अलग एरियाज में बॉन्डेड लेबर की प्रथा आज भी है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे, उस प्रथा को बंद करे, और ऐसा ना करना आर्टिकल 21 और 23 का वायलेशन है। तो आर्टिकल 23 में मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को फोर्स लेबर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, मिनिमम वेजेस देना आवश्यक है और मनुष्यों की तस्करी नहीं करवानी चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। इसी आर्टिकल 23 के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग कानून बने, इंडियन पीनल कोड में काफ़ी सारे प्रोविजंस भी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इन पर बातचीत हो रही है, क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और क्यों 2019 में भी इतने बड़े आंकड़ों के बावजूद भी ये मुद्दा आज मेन स्ट्रीम में नहीं डिस्कस हो रहा है। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे हमेशा की तरह ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ती हूँ, और यदि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो एक छोटी सी 1 मिनट का समय लेकर ना सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाएं, लेकिन इस वीडियो की लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर साझा करें, और संविधान की बात को मेरे लिए और संविधान के लिए और देश के लिए लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। अगले वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 24 या अनुच्छेद 24 की, और बच्चों के द्वारा फोर्स लेबर ना हो, बच्चों को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, और कैसे जैसे लोग जो हैं छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करवा लेते हैं, उसके लिए संविधान बनाने वालों ने क्या कहा, समझेंगे विस्तृत में अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। मैं अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।